बेसिकली हम समझते हैं कि चाइल्ड लेबर क्या है और चाइल्ड लेबर को कैसे प्रिवेंट किया जाए, जिसके लिए हम 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट करते हैं। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि चाइल्ड लेबर क्या है, चाइल्ड लेबर वर्ल्ड लेवल पे किस तरह से है और इन इंडिया चाइल्ड लेबर कैसे है, चाइल्ड लेबर को कैसे रोका जाए, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए इंडिया में कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन से प्रिवेंशन दैट मीन्स सम्मेलन किए गए हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं चाइल्ड लेबर को रोकने के, कैसे हम खुद को अवेयर करके चाइल्ड लेबर को रोक सकते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी हम सुरक्षित कर सकते हैं, उनको एक सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। और देखते हैं क्या है इस वीडियो में। So, child labor refers to the exploitation of children through any form of work that deprives children of their childhood, interferes with their ability to attend regular school, and is mentally, physically, socially or morally harmful. सो चाइल्ड लेबर बेसिकली क्या एक टाइप का एक्सप्लॉयटेशन ही कहा जा सकता है। इसमें बच्चों को जिस एज में उनको पढ़ना चाहिए, जिस एज में उनको अपनी हेल्थ और फिज़िकल मेंटल सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, उस एज में वो इकोनॉमिक की वजह से, वीकर सेक्शन होने की वजह से, फैमिली की कंडीशन होने की वजह से, एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, काफ़ी वजहों से वो इन सब चीज़ों के शिकार होते हैं और एक बेटर लाइफ नहीं जी सकते हैं। ये बच्चे जो हैं हमारे देश का भविष्य हैं। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको एक सुरक्षित भविष्य दिया जाए। This is the data based on 2011 census of India. According to the data from census 2011, the number of child labor in India is 10.1 million, of which 5.6 million are boys and 4.5 million are girls. A total of 152 million children, in which 64 million girls and 88 million boys are estimated to be in child labor globally, accounting for almost 1 in 10 of all children worldwide. Despite rate of children labor declining, are still being used in some several form of child labor, child soldiers and trafficking across India. Child labor can be found in variety of industry, in bricks, cling, carpet weaving, garment making, domestic services, food refreshment services such as tea stall, agriculture, fishery and mining. Children are also at risk of various other forms of exploitation, including sexual exploitation. सो यहाँ पे मैंने देखा है कि चाइल्ड लेबर किस किस फॉर्म में हो सकता है। उनको इंडस्ट्री में काम करा के, माइनिंग में काम करा के, उनको फूड सर्विसेज में, रिफ्रेशमेंट में। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट criteria of child labor. So we all careful to how to prevent child labor and give them safe future. These are the policies in India. What is how to prevent child labor? The one first is Child Labor Prohibition and Regulation Amendment Rule 2017. Second, Child Labor Prohibition and Regulation Amendment Act 2016. Third, Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986. फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न फॉर चाइल्ड अपलिफ्टमेंट. According to Article 21A, right to education, to every child have to right for education, जिससे कि वो एक बेटर फ्यूचर ऑब्टेन कर सके, ना कि वो किसी टाइप की मजदूरी करें जिससे उनकी लाइफ बर्बाद हो, उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो, मेंटली वो बुरा फील करें, मोरली वो बहुत बुरा फील करें। ये सब चीज़ों को प्रिवेंट करके उन्हें एक एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत बताया है। आर्टिकल 24 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़। तो हमें ये आर्टिकल 24 के अंदर ये बताया गया है कि बच्चों को फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट वहाँ प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 39 क्या है? द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग, उनको एक सिक्योर फ्यूचर दिया जाए
पॉइंट 5 क्या कहता है? लेजिस्लेटिव प्रोविज़न प्रोहिबिटिंग एंड रेगुलेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन को एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, ये बताया गया है। पॉइंट 6 ILO कोर कन्वेंशंस रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। सो ILO में कन्वेंशंस दैट इज़ सम्मेलन 138 एंड 182 के अंदर बताया गया है कि चाइल्ड को किस एज में काम करना चाहिए और किस एज में हैजार्डस वर्क उनको नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। पॉइंट 7 क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर, दैट इज़ पॉलिसी राइट टू एजुकेशन बिल, रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रेन वर्किंग इन हैजार्डस ऑक्यूपेशन, लिस्ट ऑफ हैजार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस, हैजार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। हैजार्डस ऑक्यूपेशन है क्या? बेसिकली जिसमें हम माइनिंग में काम कराना, बच्चों को फैक्ट्रीज़ में कराना, फैक्ट्रीज़ में केमिकल इफ़ेक्ट पड़ता है उन पे, रेलवे ट्रैक्स वगैरह के काम कराना, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, माइनिंग, एग्रीकल्चर में एक्स्ट्रा बर्डन देना, ये सब चीज़ों को हमें रोकना है। सर्विसेज में उन्हें जहाँ पे हैजार्डस वर्क हो वहाँ पे देखना है कि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट ना प्रोवाइड की जाए। History of World Day Against Child Labor. On June 12, 2002, the International Labour Organization ILO launched the World Day Against Child Labor. Since then, every year the day is marked to highlight the plight of child laborers worldwide and also to take the required measure to eliminate. After a year of concentrate effort and campaigning, the world by 2012 saw great progress in reducing the number of child laborers from 245 million to 168 million. While this progress slowed somewhat by 2016, lessening the number of child labor to 152 million. सो ILO के अकॉर्डिंग हमने स्टडी करा कि 2012 तक कैसे ये क्राइटेरिया 245 से 168 मिलियन तक पहुंचा और कैसे 2016 में ये क्राइटेरिया 152 मिलियन पे पहुंचा है। दैट इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड लेबर। राइट फॉर चिल्ड्रंस। सो देखते हैं कि क्या क्या राइट्स हैं जिसके थ्रू वो चिल्ड्रन जो हैं बेटर लाइफ जी सकते हैं, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, एजुकेशन गेन कर सकते हैं। सो in our constitution, right to equality, article 14, right against discrimination, article 15, right to personal liberty and due process of article 21, right to being protected from being trafficked and forced into bond labor, article 23, right of weaker section of the people to be protected from social injustice and all form of exploitation, article 46, and also state must make special provision for women and children, article 15(3), protect interest of minorities, article 29, promote education interest of weaker section of the people, article 46, raise the level of nutrition and standard of living of its people and the improvement of public health, article 47. सो these are the rights of for children by which इनको एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड की जा सकती है, इनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, इनको इकोनॉमिक हेल्प की जा सकती है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, किसी भी ट्रैफिकिंग में ना इन्वॉल्व हो, इन सब चीज़ों पे भी काम किया गया है और करा जाएगा। और ये पूरी कोशिश है 2025 तक की चाइल्ड लेबर को पूरी तरीके से प्रिवेंट किया जाए इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड सिनेरियो। दिस इज़ द कन्वेंशन, दैट मीन्स सम्मेलन। 2017 इंडिया रेटिफाइड कन्वेंशन 138 एंड 182। इन कन्वेंशन नंबर 138 stipulates that the minimum age at which children can start work should not be below the age of compulsory schooling and in any case not less than 15 year. So इस 138 कन्वेंशन में ये बताया गया है कि बच्चों को
ऐसी एज में कोई काम ना कराया जाए जिससे उनकी स्कूलिंग पे कोई इफ़ेक्ट आए, और ये जो एज है वो 15 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, विद अ पॉसिबल एक्सेप्शंस फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लाइक ये प्रो ये नहीं मना किया गया कि बच्चे फिल्म में काम नहीं कर सकते हैं, और या किसी टाइप की एक्टिविटीज़ जिससे वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कर रहे हों। In Convention number 182, prohibits hazardous work which is likely to jeopardize children's physical, mental, and moral health. It aims at immediate elimination of the worst form of child labor for children below 18 years. So, Convention number 182 में ये बताया गया है कि हैजार्डस वर्क को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे बच्चों के फिज़िकल, मेंटल और मोरल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना आए, और इनकी जो मिनिमम बिलो एज है वो 18 ईयर्स है. So these are the convention that calls Sammelan 138 and 182. These are the some pictures. Look how they work and how they face many difficulty in their life, and they have to survive in this situation. What they do, they don't know. So we all together to prevent this kind of activities, to make them happy and make educated, and this is our future. So make child for a perfect vision, not for this kind of activities. This is an again new picture. I am speechless. This is our future, so how can we neglect them, and how can we only use them for our profits? और कोशिश करनी चाहिए फैमिलीज़ जो भी हैं, जो भी इन अपनी इकोनॉमिक की वजह से, वीकर सेक्शन होने की वजह से या पर्सनल बेनिफिट्स की वजह से इनको इस तरह के काम में इन्वॉल्व करते हैं, जिस एज में इनको पढ़ना चाहिए, जिस एज में इनकी लाइफ को आगे हेल्दी और फिज़िकली अच्छा करना चाहिए, उस एज में उनसे इस टाइप के काम करा रहे हैं जिससे वो बहुत ही मॉरली, फिज़िकली या मेंटली डिसअपॉइंटेड होते हैं. राइट टू एजुकेशन इज़ एवरी चाइल्ड फंडामेंटल राइट्स. ये हम सब बोलते हैं, पर इस पे कितने लोग अमल करते हैं? ये हम अक्सर अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि बच्चे होटल में चाय सर्व करते हैं. हमने अक्सर देखा है कि कॉबलिंग का काम करना, हमने देखा है गाड़ी साफ़ करते हुए बच्चों को, रोड पे भीख मांगते हुए बच्चों को देखा है. ये सब जो है एक चाइल्ड लेबर के अंदर आता है, और इन्हीं को हमें कहीं ना कहीं रोकना है. हम आगे बढ़ेंगे तभी तो कुछ अच्छा हम कर सकते हैं अपने देश के लिए, वर्ल्ड के लिए. देख सकते हैं यहाँ पे कैसे बच्चे प्लास्टिक और फैक्ट्रीज सब कुछ काम कर रहे हैं, कैसे ये लेबरिंग का काम, कैसे बर्तन धुलना, वॉशिंग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. जिस एज में उनको पढ़ना चाहिए उस एज में ये सब क्या कर रहे हैं बच्चे. दिस इज़ अ पाई चार्ट. द सिनेरियो किस बेसिस पे बच्चे एम्प्लॉय किए जाते हैं, किस बेसिस पे उनको पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, सेल्फ एम्प्लॉय होती हैं, और कुछ क्राइटेरिया तो ऐसा भी है जो कि डिफ़ाइन भी नहीं है. सो दिस इज़ द परसेंटेज क्राइटेरिया. अनपेड फैमिली वर्कर्स, पेड एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नॉट डिफाइंड. Child labor in various fields: agriculture, manufacturing, retail, social services, transport, construction, mining. This is a pie chart by which I represent the section. This is again on the basis of age criteria कि लड़के और लड़कियों को मैंने यहाँ पे पाई चार्ट के थ्रू दिखाने की कोशिश की कि कैसे कैसे उनसे किस किस सेक्टर में काम कराया जा रहा है. 5 to 14 ईयर, 15 to 17 ईयर के क्राइटेरिया. सर्विस में, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में कैसे कैसे क्लासीफाई करा गया है ओवरऑल जितने भी चाइल्ड लेबर के पॉपुलेशन है उसको. ये मैंने वर्ल्ड का मैप दिया है, इसके थ्रू मैंने दिखाया है कि कहाँ पे चाइल्ड लेबर एक्सट्रीम रिस्क है, हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, लो रिस्क है, और कुछ का तो गिवन डेटा भी नहीं है. कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे बच्चों को
ऐसा कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं है, और कुछ एरिया तो ऐसा है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है. दिस इज़ द वर्ल्ड मैप. सो इन 2010-20 कोविड-19 हेल्थ पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, और इस ड्यूरेशन में आज हमें क्या करना चाहिए, हम ये देखते हैं. सो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2020 will focus on the impact of crisis on child labor, the COVID-19 health pandemic and the resulting economic and labor market shock, and having a huge impact on people's lives and livelihoods. Unfortunately, children are often the first to suffer. The crisis can push millions of vulnerable children into child labor. These children are now at even great risk of facing circumstances that are even more difficult and working long hours. The COVID-19 pandemic and the resulting global economic and social crisis are having a huge impact on people life and livelihood for many children and their families. The fast evolving situation means disrupted education, family illness, and potential losses of household income. The absence of adequate social protection system exacerbates the vulnerability of family and hence their children. Before the spread of COVID-19, almost 100 million children had been removed from child labor, bringing number down from 246 million in 2000 to 152 million in 2016. 73 million of whom are hazardous work. Many children in child labor are now at greater risk of entering more hidden of hazardous form of work, longer hours. The crisis can also push millions of vulnerable children into child labor, having to contribute to family income and to young an age. Girls are particularly at risk of taking on additional domestic work or home care, and are likely to be more exposed to accident and physical or sexual abuse. Worst form of child labor including sexual exploitation, which primarily affected girls, often increasing when job opportunity and family income are decreasing. Children from migrant families who have failed from conflict and disaster, from extreme poverty or a human rights violation, and are much more affected in inequality, social exclusion, and discrimination, which are exacerbated by crisis, make the situation even worse. This is particularly the case of indigenous people, ethnic minority, and internally displaced person, people with disabilities, single-headed household are often. So 2020 में जो हमने देखा कि पैंडेमिक कोविड-19 का टाइम चल रहा है, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डाउन हो चुका है, जिसके वजह से जो फर्स्ट जो सफ़र करेंगे वो हमारे चिल्ड्रंस ही करेंगे. सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस टाइप की लेबरिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और एक्सीडेंटल केसेस जो हैं ये सब चीज़ें ना हो. कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे और इसको प्रोहिबिट करे कि चाइल्ड लेबर ना कराया जाए, चाइल्ड का कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चाइल्ड लेबर, अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, हाउ टू वी स्टॉप चाइल्ड लेबरिंग, एंड कैसे हम इन बच्चों को एक सही भविष्य दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यही हमारे देश का भविष्य हैं, वर्ल्ड का भविष्य हैं, जो कि सही तरीके से देश को डायरेक्ट करेंगे. सो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए इनको एक सेफ़ एजुकेशन प्रोवाइड करें, हेल्थ, न्यूट्रिशंस सब कुछ प्रोवाइड करें इनको, इनका एक्सप्लॉइटेशन और ये जो ट्रैफिकिंग और ये सब चीज़ें हो रही हैं इसको रोका जाए. इकोनॉमिक सेक्शन के वीकर जो बच्चे हैं उनको हेल्प की जाए इकोनॉमिक वे में, फूडिंग और शेल्टर और ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ के थ्रू. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो. दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन वीडियो about child labor. Thank you guys. Please like, subscribe and watch this video.